जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके विथ यशु में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता है। तो अगर आप लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच कर लेना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि आज के ये जो 30 प्रश्न हैं इनमें से आप कितने के सही जवाब दे पाए हैं। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसका नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका भारत देश। भारत देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि रक्त का जमना किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको बताना है कि विटामिन के की कमी से होता है रक्त का जमना। तो ए नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को कहा जाता है भारतीय संसद का उच्च सदन। बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बताना है कि 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन गैस है वो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार जो आपका पुलिस का एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस में पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको बताना है कि मंडूक उपनिषद से। मंडूक उपनिषद से आपका लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ए नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की रैम किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की रैम है वो है आपकी अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी है तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल किस राज्य के रहे हैं? तो ये आपके जो सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले राज्यपाल रहे हैं भारत की आज़ादी के बाद तो वो रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल के। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे परीक्षाओं में एग्जामिनर पूछता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जो कोसी नदी है उसे कहा जाता है बिहार का शोक। और कभी कभी एग्जामिनर इस प्रश्न को घुमाकर आपसे ऐसे पूछता है कि कोसी नदी को किसका मतलब शोक कहा जाता है, किस राज्य का शोक कहा जाता है। तो आपको बताना है कि फिर बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लड प्रेशर मापने का कौन सा यंत्र है, उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था को है? तो यहाँ पर जो भारत में नोट जारी करता है वो आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का टाइम लेती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो मुख्यतः किस गैस से होता है? तो ये होता है आपका CO2 गैस से होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है। तो आपको बताना है कि ये स्थित है सिंधु नदी किनारे। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये पिछली बार जो अभी आपका रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टेनिस है,
टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक एक सब प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आप अपना उत्तर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया। तो यहाँ पर जो लाल किले का निर्माण है वो किसने कराया, तो आपको बताना है कि शाहजहां ने। और शाहजहां ने और किसका निर्माण कराया था, तो शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण कराया था। काफ़ी बार एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया, तो आपको बताना है कि शाहजहां ने। और अगर ये पूछता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसकी याद में कराया, तो आपको बताना है कि अपनी पत्नी का याद में कराया था शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण। और उसकी पत्नी का क्या नाम था, तो मुमताज नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है। होप करता हूँ आप सभी लोगों को पता है कि विश्व का जो सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव है वो है आपका चीता। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जिसे आधुनिकी भौतिकी का जनक कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके सीवी रमन जी। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर आपको रेलवे के एग्जाम में दिख जाएगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे आरपीएफ हो या फिर रेलवे ग्रुप डी हो। इसमें आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडल में पाई जाती है, तो आपको बताना है कि ये पाई जाती है समताप मंडल में। बी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो यहाँ पर जो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको डेली मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहिणी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया। तो यहाँ पर जो रोहिणी उपग्रह है वो उसको किसने प्रक्षेपित किया, तो ये किया था आपके भारत ने। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित नहीं होता, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है शून्य की अवधारणा का सर्वोपरि विकास किस सभ्यता में हुआ। तो यहाँ पर जो शून्य की अवधारणा है उसका विकास किस सभ्यता में हुआ, तो आपको बताना है कि ये भारत की सभ्यता में हुआ। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो यहाँ पर जो भारत में जीएसटी लागू किया गया था वो किया गया था 1 जुलाई 2017 को, यानी कि जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु को द्रव्य धातु कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को द्रव्य धातु कहा जाता है, तो आपको बताना है कि पारा को द्रव्य धातु भी कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि जिनेवा में। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है। आपसे प्रतीक चिन्ह नहीं, आपसे भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि गंगा जो है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान है उसे कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो भारतीय सेना है उसमें सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो ये होता है जनरल। जो जनरल होता है वो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आप में से जिस किसी का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको बताना है कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। बी नंबर इसका बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।